नमस्कार। तो आज हम सिर्फ एक धमाके की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी बड़ी घटना के बाद उसकी कहानी बनती है, बिगड़ती है और कैसे सच कई अलग-अलग आवाज़ों के शोर में अपना रास्ता ढूंढता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के दिल से लाल किले के पास एक बहुत ही बिजी सड़क। सोचिए, एक आम सी शाम थी और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और वो शाम हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, धमाके के फौरन बाद क्या हुआ, फिर जांच कैसे आगे बढ़ी, इसके बाद कहानी के अलग-अलग पहलू कैसे बने, फिर देखेंगे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था और आखिर में हम पुख्ता तौर पर क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर। देखते हैं कि असल में हुआ क्या था, वो फैक्ट्स जो इस पूरी घटना की बुनियाद हैं। धमाका बहुत जबरदस्त था। मतलब इसकी आवाज दूर दूर तक गई। आसपास जो भी गाड़ियां खड़ी थीं, ऑटो रिक्शा थे, सब इसकी चपेट में आ गए और सड़क पर बस तबाही का एक मंजर था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो इंसानी जानों का हुआ। जो पहली पहली खबरें आईं, उनमें ही कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की बात थी और दर्जनों लोग घायल थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो दिल को दहला देती है। देखिए, किसी भी ऐसी बड़ी घटना के बाद जो पहले कुछ घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एक तरफ तो क्योस होता है, अफरा तफरी मची होती है, और दूसरी तरफ सिस्टम को वापस पटरी पर लाने की कोशिश होती है। तो हुआ भी यही। इमरजेंसी सर्विसेज फौरन मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि जांच ठीक से शुरू हो पाए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मलबे और धुएं के बीच अथॉरिटीज ने, अधिकारियों ने जवाब ढूंढने की शुरुआत कैसे की। मामला कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि जांच का जिम्मा सीधा भारत की टॉप एजेंसीज, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दे दिया गया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि इसे एक आतंकी हमले की तरह ही देखा जा रहा है। अब ये जो जांच की प्रक्रिया होती है ना, ये बड़ी मेथोडिकल होती है। जांच करने वाले एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। हर एक चीज़, हर छोटा सा सबूत, चाहे वो मलबे का कोई टुकड़ा हो या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज, वो इस पूरी कहानी को बनाने में एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। और फिर बहुत जल्द ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से कुछ ब्रीफिंग होने लगी और शुरुआती दावे सामने आने लगे, जैसे कि मेन सस्पेक्ट एक डॉक्टर है या फिर विदेश में बैठे किसी हैंडलर से बातचीत के सुराग मिले हैं। अब ये हैंडलर कौन? मतलब वो इंसान जो माना जा रहा था कि इन लोगों को निर्देश दे रहा था। तो एक तरफ तो जमीन पर जांच चल रही थी, सबूतों को जुड़ा जा रहा था, लेकिन ठीक उसी समय एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई थी इस पूरी घटना को एक मतलब देने की, इसकी कहानी को अपने हिसाब से बताने की। और इस लड़ाई में ना, 2 बड़ी आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक तरफ थी सरकार, जो कह रही थी कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ थे सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, जिनका कहना था कि भाई रुकिए, जल्दबाजी में बिना सबूत के किसी एक कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए। और जाहिर है, मीडिया ने भी इस कहानी को अलग अलग एंगल से दिखाया। कुछ न्यूज़ चैनल्स का पूरा फोकस था मानवीय पहलू पर, कि कितने लोग मारे गए, उनके परिवार। तो कुछ चैनल सुरक्षा में हुई चूक पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे थे और कुछ इसके पॉलिटिकल असर पर डिबेट कर रहे थे। चलिए अब आते हैं उस मैदान में जहां नियम, कायदे और सच अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। बस यहीं पर आकर कहानी के सारे धागे एकदम से उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया पर क्या होता है, सच, झूठ और डर का एक ऐसा तूफान उठता है कि जो ऑफिशियल जानकारी होती है वो कहीं पीछे छूट जाती है और हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाने लगता है। और इस शोर शराबे के बीच में कई तरह की थ्योरीज वायरल होने लगती हैं। कोई कहता है कि यह किसी दूसरे देश की साजिश है, तो कोई बिना किसी सबूत के किसी आतंकी संगठन का नाम लेने लगता है। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां जो सुनने में तो बड़ी सेंसेशनल लगती हैं, लेकिन जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस धमाके, इस पूरी जांच और ऑनलाइन मचे इस घमासान के बाद सवाल ये उठता है कि हम पुख्ता तौर पर क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि हम अपनी समझ को उन चीजों पर टिका कर रखें जो कन्फर्म्ड हैं, जिनकी पुष्टि हो चुकी है। हमें पता है कि एक धमाका हुआ, हमें पता है कि उसमें जानें गईं और एनआईए जैसी बड़ी एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन था, असली मकसद क्या था, विदेशी हाथ था या नहीं, ये वो सवाल हैं जो अभी भी जांच का हिस्सा हैं। और आखिर में
ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि जब जानकारी का ऐसा तूफान आता है, तो इतिहास का पहला पन्ना, फर्स्ट ड्राफ्ट, कौन लिखता है और हमें उस पर कितना भरोसा करना चाहिए?